नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो साइबर फ्रॉड होता है उसकी कंप्लेन किस तरह से लिखी जाती है। साइबर फ्रॉड की कंप्लेन लिखने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर आना है। गूगल पर आने के बाद जो सर्च बॉक्स होता है इसके अंदर आपको सर्च करना होता है साइबर क्राइम रिपोर्ट। साइबर क्राइम रिपोर्ट सर्च करने के बाद इस तरह से पेज खुलता है। इसके बाद आपको यहाँ पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। जैसे आप पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपकी जो ये मेन वेबसाइट है ये खुल चुकी होती है। जैसे ये वेबसाइट खुलती है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा रजिस्टर ए कंप्लेंट का। रजिस्टर ए कंप्लेंट का ऑप्शन मिलने के बाद यहाँ पर आपको देख सकते हो, यहाँ फाइनेंशियल फ्रॉड नाम से एक ऑप्शन आ रहा है। साइबर क्राइम रिपोर्ट मेजरली 3 तरह से होती है। एक तो वुमन और चिल्ड्रन रिलेटेड कोई इशू हो, जैसे किसी ने किसी का गलत वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर दिया हो, या किसी प्रकार से बच्चे को अब्यूज़ किया गया हो और उसकी वीडियो बना दी हो और उसे सर्कुलेट किया जा रहा हो, उसके लिए फर्स्ट वाला ऑप्शन होता है। किंतु जिसके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, मतलब कि यानी कि उसके पैसे OTP वगैरह मांग के या किसी भी तरह से उन्होंने जो फ्रॉड होते हैं वो अपने पास मंगवा लेते हैं UPI के माध्यम से या किसी भी तरह से, तो उसके लिए फाइनेंशियल फ्रॉड वाला ऑप्शन होता है। और इसके अलावा किसी भी तरह का साइबर फ्रॉड होता है तो उसकी कंप्लेन यहाँ की जाती है। अभी हम फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में बात करेंगे, तो आपको यहाँ क्लिक करना होता है। जिसे आप क्लिक करते हैं तो आपको ये पेज खुलता है जिस पे यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड एक कंप्लेंट करना होता है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं उसके बाद अगला पेज खुलता है, ये फाइल है कंप्लेंट का। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना होता है और उसके बाद इस तरह से ये पेज खुल जाता है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल ID, मोबाइल नंबर डालना होता है। उसके बाद एक OTP आता है, वो यहाँ डाल के कैप्चा वगैरह डाल के इसको यहाँ से सबमिट करना होता है। जैसे आप चीज़ें डालते हैं यहाँ पर ये सारी जानकारी आ जाती है कि ईमेल ID वगैरह, मोबाइल नंबर और ये सारी चीज़ें यहाँ आ जाती है। जैसे आप यहाँ पर आती है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से ये जानकारी मांगी जाती है। एड्रेस वगैरह के लिए जानकारी मांगी जाती है। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको किसी भी तरह से डॉट, कॉमा, ऑब्लिक ये चीज़ नहीं लगानी है एड्रेस के अंदर। कई बार होता है कोई डैश लगा देता तो वो चीज़ यहाँ नहीं लगानी है। उसके बाद आपको किस तरह से फ्रॉड हुआ है उसकी जानकारी यहाँ पर देनी है कि आधार से हुआ है, बिजनेस ईमेल से हुआ है, या किसी भी तरह से ई-वॉलेट, इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड, UPI फ्रॉड, ई-वॉलेट, किसी भी तरह का फ्रॉड हुआ तो यहाँ पर आपको डालना होता है। इस तरह से आपको 1 बाय 1 यहाँ से डालने होते हैं। जैसे आप यहाँ से डालते हैं ये सारी जानकारी यहाँ पर 1 बाय 1 आपको विक्टिम, यहाँ पर आपको अकाउंट डिटेल डालना होता है, जिस खाते से आपका पैसा कट हुआ है वो सारी जानकारी यहाँ पर डाली जाती है। फिर उसके बाद कौन सी तारीख को फ्रॉड हुआ है, अगर आप डिले हो गए हैं तो क्यों हुए हैं उसकी जानकारी यहाँ पर यस करके दे सकते हैं। अगर आपके पास सस्पेक्ट है, जैसे कि आपको किसी पे शक है कि भी इस आदमी ने ये सब किया है, तो उसकी जानकारी आप यहाँ दे सकते हो। उसका नाम, उसका कोई ID नंबर है तो वो, और सारी जानकारी यहाँ पर देके कंटिन्यू करना होता है। जैसे सारी जानकारी आप भर चुके होते हैं तो यहाँ पर आपको एक अपना आधार कार्ड अपलोड करना होता है। आधार कार्ड अपलोड करने के बाद आप यहाँ से सेव और प्रीव्यू करके अपना जो कंप्लेंट है वो कंफर्म सबमिट करके फॉर्म भर सकते हो। इसका कंप्लेंट जैसे दर्ज होगा आपको एक ये ट्रैकिंग नंबर मिल जाता है। इस ट्रैकिंग नंबर से आप अपना जो कंप्लेंट होता है उसको यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ये करते हो आप अपने पास कंप्लेंट को सुरक्षित रखना होता है, और कभी भी कोई दिक्कत आए, पुलिस थाने से फ़ोन आए तो आपको वहाँ पर जाना होता है। तो इस तरह से हमने आपको समझाया कि किस तरह से हम फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड जो इश्यू होते हैं उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमने आपको समझा दिया है। एक विनती करते हैं कि आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और सभी के साथ शेयर करिए।
उसके साथ ही आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम आपको एक थैंक्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप पे कर सकते हैं। थैंक यू।